सत्य चैतन्य। किसी ने पूछा है कि ये मौन क्या है। मौन के बारे में सभी करते हैं ना, मौन चुप रहना शुरू करते हैं, बोलते नहीं। इसको मौन बोल देते हैं, यानी मोटे अर्थों में न बोलने को मौन बोलते हैं। लेकिन ये बहुत ऊपर ऊपर की बात है। मुख से बोलना तो बंद कर दोगे, लेकिन भीतर बोलते रहोगे, मन से बोलते रहोगे, बुद्धि से बोलते रहोगे, कुछ न कुछ ख्याल चलता रहेगा। ये सब भी बोलना है। अगर ये मन का बोलना और बंद हो जाए तो सही मौन जानो। ऊपर का मौन, मुख से न बोलना, इससे भी कई समाधान तो हो जाते हैं। एक तो कुछ का कुछ बोलना बंद हो जाता है, कुछ का कुछ नहीं बोले तो कुछ हद तक झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर झगड़े बोलने से ही होते हैं। दूसरा, इससे भी संयम सिद्ध होता है। आदमी संयम करना सीखता है, अपने पर काबू करना सीखता है। तीसरे, मन की ताकत भी बढ़ती है इससे, ब्रेन की। क्यों? बोलने से शक्ति का प्रयोग होता है, ऊर्जा खर्च होती है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी की ऊर्जा खत्म होती है, बोलने से तुम्हारे ब्रेन की ऊर्जा भी खत्म होती है। कई बार मैं महसूस करता हूँ खुद, जब मैं सत्संग शुरू करूँ तो बिल्कुल भरा हुआ होता हूँ, अंदर से बिल्कुल भरा हुआ, तर मजबूत। लेकिन जब घंटा आध घंटा सत्संग कर लूँ, बाद में मेरे को महसूस होता है जैसे खाली बैटरी हो गई हो। तो बोलने से ऊर्जा खत्म होती है। ये ना सोचो कि तुम बोलते जाते हो और कुछ खर्च नहीं होता। जो खर्च होता है उसको तुम जमा कर लो तो धनवान हो जाओगे भीतर से। अगर बाहर जो खर्च होता है उस पर कंट्रोल करो तो तुम कंजूस हो जाओगे। बाहर से ऐसा नहीं करना, लेन देन में ऐसा नहीं करना। तो अपनी ब्रेन की जो ऊर्जा है उसको देख करके बदलो, बरतो, तो तुम्हारा इसमें हित है। इससे यहाँ तक कि आँखों की रोशनी भी ठीक रहती है। कम बोले तो दिल भी ठीक रहता है, शरीर भी ठीक रहता है, प्राण भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। लेकिन मौन का तो एक और भी अर्थ है कि सब कुछ से परे जो कुछ है उसमें जाके ठहर जाना। मुख से भी मत बोलो, मन से भी मत बोलो, जो सब कुछ से परे है उसमें जाके स्थिर हो जाना, शांत हो जाना, बिना तरंग का हो जाना। ये मौन का गहरा अर्थ है। ऐसे के लिए तो आपने साधना करनी होगी। अगर एक घड़ी भी ऐसी आ जाए, पल भर की ऐसा आ जाए कि तुम उसमें ठहर गए जो सब कुछ से परे है,
तो तुमको हो सकता आत्मबोध हो जाए, तुमको समाधि प्राप्त हो जाए, लेकिन उस सब कुछ से परे जाकर के निस्तरंग अवस्था में ठहर जाना संयम की बात है, कोशिश की बात है, साधना की बात है, लक्ष्य की बात है। हम तो नहीं थमते बोलने से। मैं बैठा हूँ तब भी यहाँ 2-4 आदमी पास में बैठ जाते हैं, मैं तो चुप बैठा रहता हूँ, वो कुचर कुछ बोलते रहते हैं। इतनी देर भी उनसे शांत नहीं रहा जाता कि अंदर बैठ लें, सत्संग में आए हैं, कुछ तो लाभ हो। तो ये कोशिश किया करो चुप रहने की, मन से परे ठहरने की। मोटे अर्थों में समझाऊं, ये पृथ्वी है, धरती जिस पर आप बैठे हो, ये आप तक आज तक थोड़ी सी भी नहीं बोली है। क्या बोली है कभी पृथ्वी आपसे कि मैं ये हूँ? हमने ही इसका नाम रखा है, इन्हें नहीं बताया कि मैं पृथ्वी हूँ, कि मैं धरती हूँ। कभी जल ने बताया हो, वायु ने बताया हो, आकाश ने बताया हो, किसी चांद ने, तारे ने, सूरज ने बताया हो, किसी पेड़ ने, पौधे ने बताया हो, यहाँ तक भी किसी पशु ने भी बताया हो कि मैं पशु हूँ। तो ये सभी मौन में है। जो बाहर की प्रकृति भी जो जीव से हट करके है, जो बोलते चलते जीवों से हटके है, ये तो मौन स्वरूप है, ये कभी बोली नहीं है, ये सिर्फ देती है, बोलती नहीं है। जो नहीं बोलेगा वो ज्यादा देगा, जो बोलेगा वो ज्यादा लेगा, अपना भी घटाएगा और का भी घटाएगा। ये मौन के गहरे अर्थ बता रहा हूँ आपने, आसान काम नहीं है। मौन रहो, मौन रहो। धरती जैसा होना है, जल जैसा होना है, वायु जैसा होना है, आकाश जैसा होना है, समस्त प्रकृति जैसा होना है। खोद खाद सब धरती से और से सहाने जा। जैसे धरती है, कैसे खोदो, कैसे पाड़ो, कैसे बो, कुछ भी करो, सब सहन करती है, और से सहन ना हो। तो ये तो सहनशीलता में जाना है, एक प्रकार से बहुत गहरे में जाना है। कोशिश किया करो कुछ, 1 घंटा डेली कभी मौन रह के देखो। 24 घंटे में तुम कितने जागते हो? 8-7 घंटे सोते हो, तो उसमें 1 घंटा तुम मौन का भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जब भी टाइम लगे तो उसे तुम्हारी साधना हो जाएगी मौन में रहने की, अपनी आत्मा में रहने की। यह भी एक सुमरन है परमात्मा का, परमात्मा के लगाव में रहना, आत्मा के लगाव में रहना, ये एक सुमरन है। ये सुमरन भी कभी भी कर लिया करो। एक बहन ने प्रश्न किया था कि घर में बहुत लड़ाई रहती है, क्या करूं? कोई कुछ नहीं मानता कि तुम अपना परिवर्तन कर ले, अपना बदलाव कर ले, यानी कि दिन में 3 घंटे मौन रखा कर। जहाँ लड़ाई होती हो, झगड़े होते हो आपस में, 1-आधा घंटा मौन रख के देखो, बहुत सारा झगड़ा आपका मिट जाएगा। क्योंकि कोई कुछ आगे से कहता है तुम भी कहोगे, कोई कुछ आगे से कहेगा, तुम ना कहो तो झगड़ा नहीं होगा। समझे ना? तो मौन की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा अस्तित्व मैंने बताया कि सारी प्रकृति मौन है तुम्हारे चारों तरफ। इस प्रकृति के अंदर कुछ और भी है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम राम 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 रमैया कहते हैं। राम राम रमैया परमात्मा।
आनंद मौन का छाया आज हमारे राम रमैया आया। तो ये सारी प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, जो आपको दिखाई देता है, जो आपसे आज तक कभी बात नहीं की है आपसे, इसके भीतर एक और सत्ता है, चेतन। जैसे इस शरीर में आत्मा है, ऐसे ही सारी इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में भी एक आत्मा है। उस आत्मा का नाम परमात्मा है। मोटी भाषा में बताता हूँ कि सारी की सारी प्रकृति और कुछ नहीं है, ये एक बॉडी है, ये परमात्मा की बॉडी है। ये परमात्मा की बॉडी नहीं बोलती है तो इसके अंदर परमात्मा क्यों बोलेगा? उसको तो निर्गुण बोलते हैं, उसको तो शून्य स्वरूप बोलते हैं, सदा सनातन नित्य बोलते हैं, वो क्यों बोलेगा? तो ऊपर से लेकर के भीतर तक जितना भी अस्तित्व है, जितना भी सत्य है, जितना भी टोटल है, ये कभी नहीं बोलता। क्या कभी सुनाई देता है? नहीं देता। लेकिन तुम बोलते हो। जब तुम अपने बोलने पर कंट्रोल करोगे और चुप हो जाओगे, वास्तव में चुप हो जाओगे, मुंह से नहीं, वास्तव में चुप हो जाओगे, तो जितना मन ये अस्तित्व बताया है ऊपर से लेकर भीतर तक जितना भी सत्य है, इसको पूरे को परमात्मा बोलते हैं, एग्जिस्टेंस बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, पूर्ण। तुम भी पूरी तरह से कभी चुप हो जाओ तो इसी के समान हो जाओगे। उस घड़ी में बोलता हूँ जिस घड़ी तुम पूर्ण तरह से चुप हो, उस घड़ी में तुम संपूर्ण सत्य के समान हो। तुम में और सत्य में कोई अंतर नहीं है। तुम और पृथ्वी में कोई अंतर नहीं है, तुम और जल में कोई अंतर नहीं है, तुम और सूरज में कोई अंतर नहीं है, तुम और आकाश में कोई अंतर नहीं है, तुम और चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। यदि तुम वास्तव में चुप हो, वास्तव में चुप होने की बात है कि जो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तरंग ना उठती हो, कोई मन की, कोई दिल की, कोई तन की, प्राण की, बुद्धि की कोई तरंग ना उठती हो, वास्तव में बिल्कुल शांत हो, तो इस शांत स्वरूप में तुम चले गए तो मौन हो गए। मौन की परिभाषा यही है। मौन होना, अगर तुम मौन की बात सोचते हो तो मौन हो तो ऐसे हो जाओ। जो आप बोलते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम खाली बोलते हो, बाहर बोलते हो या भीतर बोलते हो, मन से बोलते हो या मुख से बोलते हो। ऐसी बात नहीं कि तुम सिर्फ बोलते हो। एक ध्यान रखने की एक और बात है, जब तुम कोई विचार करते हो साथ में बोलते भी हो। जब तक बोलना चलेगा विचार चलेगा, जब तक विचार चलेगा बोलना चलेगा। आप कोई सवाल उठा के देखो कि ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, ये विचार करो। तुम मन में विचार करोगे तो साथ में ये भाषा भी चलेगी कि ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ। विचार का और भाषा का तगड़ा मेल के नीचे नीचे भाषा भी चलती है। वो भाषा बंद हो जाए तो विचार बंद हो जाए, या वो विचार बंद हो जाए तो भाषा बंद हो जाए। अगर आप थोड़ा सा और गहरा सोचें, मौन और कुछ नहीं है, ये जो विचार है उसको बंद करना है। विचार को बंद करना मौन में रहना है, क्योंकि जब विचार होगा तो भाषा अंदर नहीं चलेगी जो दूसरे को नहीं सुनाई देती, जो तुम बोलते हो। मन में ख्याल में बोलते हो ना, वो ख्याल में बोलना बंद हो जाएगा अगर आपके अंदर विचार नहीं है। विचार शून्य होना, आत्मा के समान होना है। अगर आप ऐसे हो गए तो मौन हो गया, भाषा नहीं चलेगी, ना मुख पे चलेगी ना मन पे चलेगी। विचार शून्य हो जाएगा तो भाषा नहीं चलेगी। तो विचार शून्य होना तो अपने आप में ठहरना है। अपने आप में ठहरने को मौन बोलते हैं। इसी के लिए मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि तुम जीवन को बर्बाद करते जा रहे हो बोलने के द्वारा। ये बोलना कुछ नहीं है, ये उस टहनी को काटना है जिस टहनी पर तुम बैठे हो।
समझते हो ना, ये बहनें ज़्यादा बोलती हैं, भाई भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, बोलते जाते हैं, बोलना तक कभी बंद करते ही नहीं हैं। तो ये तो अपने जीवन की टहनी को काटना है, जिस टहनी पर तुम बैठे हो। ये कुल्हाड़ी मारना है अपनी उम्र पर, अपने जीवन पर, अपने लक्ष्य पर। तुम बोलते जाओ और शांत ना हो तो तुमको क्या मिलेगा? एक दिन धीरे धीरे पूरी उम्र कट जाएगी। साधारण भाषा में बोलते हैं कि कैसा चल रहा है, कि ठीक कट रहे हैं दिन। टाइम काटते हैं और क्या करते हैं? बोलते तो सत्य हैं, काटते तो हैं ही वो। ऐसा नहीं कहते कि हम टाइम बिताते हैं। वो कहते हैं टाइम काटते हैं। बिल्कुल करेक्ट भाषा बोलते हैं। ये टाइम को काटना है ना? ये टाइम को काटना, टाइम को ख़त्म करना, टाइम को काटना है। इस तरह से बेरहमी मत बनोगे तुम, टाइम को काटते रहो। और ये काटना क्या है असल में? ये खुद को काटना है। ये टाइम को काटना, अपने आप को काटना है। टाइम घट रहा है तो तुम नहीं घट रहे क्या? एक दिन घट गया, तुम भी एक दिन घट गए। एक दिन कट गया, तुम भी एक दिन जितने कट गए। अब काट लो जितना जी करे। आखिर में काटोगे कुछ ना रहेगा। कुछ बचाओगे, अपनी ऊर्जा बचाओगे, सुमन करोगे, ठहरोगे तो कुछ बचेगा। तो ऐसी बात सुन के तो तुमने कभी कभी चुप होने का करना ही चाहिए प्रयास, कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें बड़ा अजीब महसूस होगा, वो महसूस होगा जो आपने आज तक महसूस ना हुआ हो। आप थक जाते हो सारा काम करके सारा दिन, और सोते हो या आराम करते हो? आराम करते हो या सोते हो? बाहर से तो उसमें कुछ नहीं लेते तुम, कुछ खाना लेते ना, पीना लेते ना, कोई दवाई लेते ना, कोई ऊर्जा टैबलेट लेते ना। सोते हो तो क्या कुछ लेते हो? खाली सो जाते हो। खाली सोने से तुमको ताजगी नहीं मिलती क्या? अगर किसी को नींद नहीं आए तो उसका हाल देखो क्या हो जाएगा। तो ये तो आराम है, ये रेस्ट है। जो ये तैसा है जैसे तुम्हारी शिशुपति जैसा तुम्हारा गहरी निंद्रा में चला जाना, वहाँ सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं करना। लेकिन वो मौन से मिल जाता है, वो निंद्रा से मिल जाता है। ये निंद्रा तो बहुत ऊपरी बात है। ऐसी निंद्रा अगर मन में आ जाए, मन भी सो जाए, जैसे कहा था सो जा जगत से रे जाग ले सत्संग में, तो उस मन की हालत में भी इतने तुम शांत हो जाए तो वो मिल जाएगा जो बाहर की चीजें लेने से कभी नहीं मिलता। तो नींद का इतना महत्व है तो भीतर के मौन का क्या नहीं होगा? कई गुना ज्यादा होगा। तुमको वो आनंद, वो शक्ति, वो ताजगी प्राप्त होगी, बाहर कोई भी कीमत दे के तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जितना तुम्हारे पास धन है, कितना भी धन है, चाहे 3 लोक का धन है, वो सारा भी दे दो तो मौन का एक कण भी आपको प्राप्त नहीं होगा। मौन से जो मिलता है वो आपको कतई प्राप्त नहीं होगा। और स्वयं में ठहरे तो मुफ्त में, फ्री में। लेकिन कौन करे? फ्री को कौन चाहता है? कुछ न कुछ करे बगैर सबर नहीं आता आदमी के। निष्क्रिय भी हो करके देख लो, कभी कभी निष्क्रियता में भी बहुत कुछ है। एक बच्चा है जो गर्भ में होता है, बच्चा गर्भ में होता है, वो कुछ नहीं करता, वो सांस भी नहीं लेता, वो कुछ फीलिंग भी नहीं करता, वो पानी भी नहीं लेता, दूध भी नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। माँ के शरीर से उसका कनेक्शन होता है। जैसे मरीज को लुटा करके उसको ग्लूकोज चला देते हैं, वो ग्लूकोज उसमें चलता रहता है। बच्चा कुछ नहीं करता, बिल्कुल शिशुपति में होता है, अव्यक्त अवस्था में, यानी कि मौन अवस्था में। मौन को ही समझा रहा हूँ आपको कि मौन वास्तव में है क्या। अगर मौन को आप ट्राई करें तो पता तो चल जाए कि मौन का मतलब ये है। तो उस बच्चे को जो ग्लूकोज चढ़ता हुआ माँ की ऊर्जा उसमें जाती है,
सब अंग उसके बनते रहते हैं, सब कुछ बन के तैयार हो जाता है। पूरी टेक्नोलॉजी जब पूरी हो जाती है तो बच्चा बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो वो रोता है सबसे पहले या मुस्कुराहट लाता है। ज़्यादातर यही घटना है कि वो रोता है, क्योंकि इतनी सुख की चीज स्थान से वो बाहर आ गया जहाँ उसने कुछ नहीं करना था। बड़े आनंद की अलौकिक बात थी बच्चे के लिए, और उससे एकदम से एक झटके में बाहर आ गया इस संसार में। तो इस संसार तो ऐसा है कि जैसे दुख से कनेक्शन हो गया हो। उसका तो कनेक्शन कट गया ऊर्जा का, माँ से तो कनेक्शन कट गया ऊर्जा का। जो माँ से ताकत ले रहा था तो वो हट गई। तो बाहर की जरूरत पड़ेगी उसको, दूध की जरूरत पड़ेगी, भूख लगेगी तो रोएगा वो। जब उसको जरूरत नहीं थी तो वो मौन था, समझे ना। जब जरूरत पड़ी तो उसका मौन टूट गया। तो मौन की अवस्था को समझते तुम मूल अवस्था है। तुम बच्चे की जो अवस्था बता रहे तुम्हारी मूल अवस्था है। मौन का अर्थ है कि पुनः बच्चे जैसे हो जाओ, जैसे ग्रह में बच्चा होता है, पुनः ऐसे हो जाओ। तो ये मौन की अवस्था है, ये समाधि की अवस्था है, ये आध्यात्मिक अवस्था है, ये परावस्था है। अब ऐसी अवस्था के लिए तो तुम बगैर कोशिश तो हो नहीं सकते, थोड़ी सी साधना तो करनी होगी। तो बच्चा क्यों रोया? क्यों उसकी मूल अवस्था टूट गई? क्यों उसका मौन स्वरूप टूट गया? जरूरत पड़ी, कुछ बाहर ने उसको स्पर्श किया, उस स्पर्श को ने रिस्पॉन्स दिया तो अभिव्यक्ति में आ गया, प्रकटता में आ गया, उसका बोलना शुरू हो गया। तो बाहरी चीजें तुमको छूते हैं, तुम्हारी जरूरत छूती हैं, सारी चीज तुमको आकर के छूती हैं, ये चाहिए वो चाहिए। तुम अव्यक्त हो, शांत हो तो तुम सक्रिय और क्रिया में आ जाओगे, विचार में आ जाओगे, भाषा में आ जाओगे, तुम्हारा मौन टूट जाएगा। तो मौन को सुनो तुम, मौन मन जाओ तुम, तो तुम्हें अपना स्वरूप प्राप्त होगा। स्वरूप में ठहरना मौनता है, मौन है। ऐसे मौन की साधना कभी करके तो देख लिया करो। 24 घंटे में एकांत में बैठ जाओ, सबसे कट कर बैठ जाओ, बच्चों से, धन से, दौलत से, मकान से, रिश्तेदारी से, सोच से, चिंता से, टेंशन से कट के एक तरफ धर के किसी कोने में बैठ जाओ एकांत में, और बिल्कुल कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर कोई विचार ना उठ जाए। विचार उठ गया तो भाषा भी उठेगी, भाषा उठेगी तुम्हारा मौन टूट गया। तो कभी कभी ऐसा अभ्यास आप कर लिया करो, तो वो बात उठती है एक और थोड़ी सी गहरी। कई बार में ऐसा सत्संग करना पड़ जाता है जो तुम्हारी बताई गई है, तो इससे भी एक गहरी बात आती है थोड़ी सी, कि मौन के बारे में तो मन बता दिया, निस्त्रंग हो जाना मौन है, हर तरह से निस्त्रंग हो जाना मौन है। लेकिन एक और बात उठती है, ये कौन है जो मौन रखता है, जिसको मौन की आवश्यकता है, ये कौन है? बल्कि कौन भी जो प्रश्न है ये हमारा, ये गलत है। कई बार कोई पूछता है, अध्यात्म में भी कहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ। आता ना ये मैं कौन हूँ, इस कौन का उत्तर तो दिया जा सकता है, लेकिन मैं क्या हूँ इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता आसानी से। मैं कौन हूँ इसका तो उत्तर मैं दे दूंगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं नित्य हूँ। इसका तो आ गया उत्तर कि मैं ये हूँ। जैसे तुम्हारा एक नाम है, आपने एक और नाम रख लिया अपना, जैसे राजेंद्र नाम है, उसने अपने का और बोलना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूँ। एक नाम और रख लिया, इससे कुछ नहीं होता पैदा, इससे कुछ जानकारी नहीं होती, बस इतना कि अपना एक नाम और रख लिया और बता दिया मैं आत्मा हूँ। कौन का तो उत्तर आ गई, लेकिन ये आत्मा क्या है ये उत्तर आना मुश्किल है। समझते ना, ये क्या का उत्तर पाना आसान नहीं है। असली उत्तर ये है, मूल उत्तर ये है कि मैं क्या हूँ, ये एग्जिस्टेंस क्या है, ये सत्य क्या है। क्या के साथ जुड़ोगे तो बात बनेगी, कौन के साथ रहोगे तो बाहरी बातें आ जाएंगी, बाहरी भाषा आपको बता देगी ये फलाना है फलानी है। इसके लिए एक शब्द भी है,
हे सुरता प्यारी चढ़ गई ध्यान अटारी, हे मेरी प्यारी सुरता चढ़ गई ध्यान अटारी। एकम एक दशा भई है सचेतन रही समा। एक इसकी बात बताने के लिए कि मैं क्या हूँ, इसके लिए एक शब्द भी है, जैसे मैंने बताया, सिर खोजूं मेरा सिर भी कोना, रेख रूप रेख कुछ भी ना, धरती अंबर दोनों कोना, बुद्धि रही समा। नूर शब्द एक पास्य होए, नाक नाड़ी भी ना, सुरती नृत्य पर सुन से, जागृत रही समा, निज में रही समा। पूछताछ सब गौण हुई है, मान मने भी कुछ ना, गरु और चेला दोनों एक है, और चुप में रही समा। समझे ना, चुप में रही समा। आपे आप सब सचेतन है, समझते ना, आपे आप सब सचेतन है, जागृत रही समा। तो ये शब्द भी इसी ओर इशारा करता है कि मेरे सिर भी कोना, मेरे नाक भी कोना, नसनाड़ी भी कोना, ऐसा कुछ भी कोना, न विचार है, न बुद्धि है, न मन है, कुछ ऐसी चीज है जो जागृत है। जैसे कहा ना अंत में, जागृत रही समा। जागृत यानी तुम्हारी अपनी आत्मा, जिस जागृत आत्मा में समाना, मौन हो जाना है। यहाँ न गुरु है, न चेला है, न बाहर है, न भीतर है, सब एक कम एक, सब एक कम एक दशा भई सचेतन रही समा। तो जब तुम्हारे पास मन भी ना हो, बुद्धि भी ना हो, तुम महसूस करो कि सिर को, अपने को सिर भी आपको ना मिले, अपना हाथ पैर भी आपको ना मिले अपने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ना रहेंगे, ये स्थिर हो जाएंगे, इतना मतलब है। जब तुम अपने अंदर जाके स्थिर हो जाओगे तो साथ में ये भी स्थिर हो जाएंगे, ये रहेंगे, लेकिन तुम इनको महसूस नहीं करोगे। क्यों? तुम्हारे अंदर कोई क्रिया नहीं है, तुम्हारे अंदर महसूस करने की कोई क्रिया नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, तुम चेष्टा रहित हो। चेष्टा में आए और तुम्हारा मौन टूटा, चेष्टा में आए और तुम इकाई रूप में आए, चेष्टा में आए और तुम अहंकार में आए, चेष्टा में आए और तुम स्वार्थ में आए, चेष्टा में आए और तुम किसी से जुड़े, चेष्टा में आए और तुम जगत से जुड़े, सारा काम हो जाएगा। थोड़े से चेष्टा में आते ये मौन भंग हो जाएगा। उस तरफ की बात बताता हूँ, ऐसी बात नहीं कि तुम ना जुड़ोगे, तुम्हें ना जुड़ना, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा तुम्हारी जो अंतर अवस्था है उसको भी अनुभव करना चाहिए। लेकिन जो भीतर की तुम्हारी अवस्था है, जो आत्म स्वरूप की अवस्था है, जो आकाश जैसी अवस्था है, आकाश जैसी अवस्था स्थिर अवस्था है, ये बिल्कुल मौन अवस्था है। ये किसी में लिप्त नहीं है, लेकिन सब इसी के अंदर है। सारी पृथ्वियाँ हैं, जितने भी हैं, चांद तारे हो, तुम हो, हम हो, पेड़ पौधे, सब इसी में है। लेकिन ये किसी को पकड़ के नहीं बैठा है, किसी को सबको छू रहा है, किसी को पकड़ के नहीं बैठा है। ये आकाश ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम्हारे से अलग है, ये तो लगातार तुमको छू रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसको ये आकाश ना छू रहा हो, लेकिन सब कुछ को छूते हुए फिर भी अलग है। ऐसी अवस्था की मैं आपको बात बताता हूँ कि जगत में तुम रहो भी और इससे अलग भी रहो। तो ये अवस्था पाने के लिए तुमने तो प्रयास करना ही होगा। इसको हमने अलग अलग बांट नहीं लेना चाहिए कि हम अलग हैं और ये प्रकृति अलग है। जैसे इस शब्द के आधार पर हमने इसको बांट नहीं लेना चाहिए। ये होता है लेकिन हम उस समय इसको महसूस नहीं करते। जैसे तुम्हारा हाथ सुन्न हो जाए तो आज को महसूस नहीं करोगे। हाथ तो होता है लेकिन सुन्न हो गया, तुम इसको महसूस नहीं करते। तुम कहोगे जैसे मेरा हाथ है नहीं। भाई यही बात है, तुम होते हो बाकी सब कुछ भी होता है, लेकिन सब स्थिर शांत होता है। ये सब स्थिर शांत होता है, भीतर से लेकर बाहर तक ये मौन हो गया, कंप्लीट मौन। हमने इनको जो भीतर की चैतन्य स्वरूप है हमारा, जागृत स्वरूप है हमारा, जो मौन स्वरूप धारण करने की कोशिश करता है, तो जो क्यों करता कोशिश, क्योंकि किसी तरह संपर्क में आ गया। जैसे बच्चे को बोलना पड़ गया, चलाना पड़ गया जरूरत के लिए, चैतन्य को भी ऐसा ही हो गया इसके साथ। तो इसको भी ऐसा करना पड़ ही रहा है कि संबंध रखने पड़ रहे हैं, बोलना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। लेकिन इससे हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जिस चीज़ से हम बाहर जुड़े हैं और जो जुड़ा है वो दो हैं या अलग अलग हैं।
सब एक है, भीतर से लेकर बाहर तक सब एक है। ये यथार्थ अद्वैत है। कबीर का एक शब्द है कि गगन में आग लगी बड़ी भारी साधो, गगन में आग लगी बड़ी भारी साधो, धरती जल गया, अंबर जल गया, जल गई सृष्टि सारी, चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया, जल गई 9 लाख तारी, ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, और शंकर जल गया जटाधारी, सीता जल गई, लक्ष्मण जल गया, राम जल गया, जल गई सीता प्यारी, जल गया कृष्ण मुरारी, गंगा जल गई, जमुना जल गई, जल गई सरस्वती प्यारी, वेद जल गए, शास्त्र जल गए, जल गई गीता प्यारी, 3 लोक का हुआ खात्मा, चारों युग बेचारी, कह कबीर सुनो भी साधु, बच गया सताधारी। अब यहाँ बात तो तुमको ठीक लगती होगी, लेकिन यहाँ 2 धड़े हो गए। मैं 2 धड़े से मना करता हूँ। यहाँ 2 धड़े हो गए। जब 2 धड़े हो जाएंगे तुम मौन रह ही नहीं सकते। पूरे स्वीकार में तो मौन रह सकते हो, लेकिन 2 की अवस्था में तुम मौन नहीं रह सकते, 1 की अवस्था में मौन रह सकते हो। अब प्रकृति न्यारी है, ये जगत न्यारा है, आत्मा न्यारी है, मौन कैसे रहोगे? टुकड़े हो गए तुम तो ये कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार की ये बात बता के समझ के, ये जितना पसारा है, जितनी प्राकृतिक पसारा है, भीतरी है बाहरी है। भीतरी का तो तुम्हें अनुभव नहीं है, बाहरी का तो अनुभव है। जो भीतरी है बाहरी है, ये 2 हो गए। एक नाशवान हो गया, एक नित्य हो गया। एक का नाश नहीं होता, एक का नाश हो जाता है। इसमें सभी लगा दिए इसने, जो गीता है, वेद हैं, युग हैं, के धरती है, के चांद है, के तारे हैं, के ब्रह्मा है, के विष्णु है, सभी ने उन्हें एक तरफ रख दिया। ये कहता है कि सब सभी नाशवान है। समझे ना? सभी नाशवान है। नाशवान है का मतलब होना है ये नश्वर हैं, ये सत्य से अलग हैं। नाशवान करने का, क्योंकि सत्य अमर है। ये भीतर से लेकर बाहर तक एक कई समझना है। जो भीतर जागृत बैठा है, जो आत्मा बैठी है, वो नित्य है, सदा अमर है। जो ये प्राकृतिक स्वरूप है, ये उसका पसारा है। समझे ना? ये इसका पसारा है। तुम पसारे को झूठ कैसे बताओगे? पसारे को झूठ बताओगे तो तुम भी झूठ हो जाओगे। इस पसारे को तुम मिटाना शुरू कर दो, ये भी झूठ, ये भी झूठ, ये भी झूठ, ये भी झूठ, तुम क्या रहोगे? एक समय आएगा तुम बोल ही नहीं सकोगे कि ये भी झूठ। क्यों बोल ही तुम उस चीज से रहे थे जिससे तुम इनकार कर रहे हो। इनकार कर रहे हो उस चीज से जिसके द्वारा तुम बोल रहे हो, और उसी को तुमने खत्म कर दिया। देखो उस ताकि तुम बोल भी नहीं सकोगे, तुम रहोगे नहीं, ठूंठ जैसे हो जाओगे। जैसे एक पेड़ है, उसको छांगना शुरू कर दो, पत्ते छांग दो, टहनी छांग दो, उसके मोटे मोटे जो डाल है वो छांग दो। उसको छांगते छांगते बिल्कुल ठूंठ रह जाओ। ठूंठ क्या रह गया फिर? वहाँ कोई पेड़ बच गया, वहाँ कोई छाया बच गई, वहाँ कोई फल बच गया? कुछ नहीं बचा है। हमने ऐसे द्वैत में नहीं जाना है कि हम यहाँ ऊपर से काट दे छाट दे चले जाएं और बिल्कुल शून्य हो जाएं। ऐसे नहीं करना। हमने तो एक रहना है। जितना भी जो कुछ है सब अपना परमात्मा की व्यापकता है। जैसे मैंने बताया कि ये प्रकृति और कुछ नहीं, परमात्मा की बॉडी है। ये मोटी बात बताता हूँ। अगर ये बॉडी है परमात्मा की, तुम इसके दर्शन करके खुश क्यों नहीं हो जाते कि हम परमात्मा की बॉडी के दर्शन कर रहे हैं? जैसे किसी तस्वीर के, मान लिया किसी हनुमान की, उसके मूर्ति की तुम करते हो दर्शन, तुम राज्य हो जाते कि हनुमान के दर्शन हो गए। तो परमात्मा के दर्शन, इस प्रकृति के दर्शन करके खुश क्यों नहीं हो जाते कि जैसे हनुमान की मूर्ति है, ये भी परमात्मा की मूर्ति है, ये शरीर, ये प्रकृति, ये बॉडी के दर्शन करके तुम खुश क्यों नहीं हो जाता कि ऊपर से चैतन्य के दर्शन हो गए? नहीं करोगे तुम, तुम्हारे मन में जच ही नहीं सकता।
क्यों जचाया ही ये गया है कि ये अलग है, ये नाशवान है, ये सत्य नहीं है। जिसको मैं कह रहा परमात्मा की बॉडी है जो मीनिंगफुल है, परमात्मा का माध्यम, उसकी पावर है, शक्ति है, इसको कहते हैं ये झूठ है। हमारी आदत में ऐसा कहा कि परमात्मा से अलग है, ये झूठ है, जड़ है, ये अचेतन है, ये नश्वर है। लेकिन किसी ने एक ने ऐसा कह दिया तो अब तक सभी कहते आ रहे हैं। किसी ने मनन ही नहीं किया कि ये सत्य है, क्या सत्य है। अगर मनन करते तो वो भी कहते कि सत्य है। जो मनन नहीं करते, किसी एक मननकारी ने कह दिया कि ये अलग है, भिन्न है, ये माया है, जड़ है, झूठ है, छल है, और भी ऐसे ही कहते आ रहे हैं। तो हमने इस विचारधारा से ऊपर उठना है। हमने आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ विचार करना है कि वास्तव में ये झूठ है कि सच है। एक बात के जरिए तुम इसे समझ सकते हो कि कैसे इस तरह से ये चला आया है, ये द्वैत, ठोस द्वैत। यहाँ दक्षिण में बताते हैं कि एक पेड़ है कोई, अब तो पता नहीं है कि नहीं, एग्जाम्पल के लिए बताया जाता है ऐसा कि बहुत बड़ा विशाल एक पेड़ है, और वो पेड़ क्या है, किस चीज़ की उत्पत्ति है, कोई काणा बीज था, काणा बीज, रोगला बीज, और वो किसी तरह से पेड़ बन गया, वो उग गया। उस काणे बीज का, उस रोगले बीज का पेड़ बन गया, और वो पेड़ इतना भारा बन गया कि बहुत लंबा चौड़ा विस्तार उसका अनंत हो गया। जैसे पेड़ बताते हैं दक्षिण में कि एक बड़ का पेड़ है, एक किले में फैला हुआ है, वो तो इससे भी बड़ा बताते हैं कोई कि काणे बीज से उत्पन्न हुआ एक पेड़ है, और वो पेड़ काणे बीज से पैदा हुआ तो काणे ही फल देता है। समझे इस बात ने? जो रोगले बीज से पैदा होगा, जैसे कि बच्चा पैदा होता है, माता पिता में रोग होते तो बच्चे भी आ जाते हैं, इसी प्रकार पेड़ पौधे में भी आ जाते हैं कि पीछे कोई बीमारी होता है अगले पौधे में भी आ जाती है। तो उस काणे बीज से प्रकट हुए पेड़ में कैसे फल लगते हैं? खाने, खतरनाक, खाओ तो नुकसान करो। तो किसी एक महात्मा ने, किसी ने कह दिया जो काणे बीज से प्रकट हो गया, एक बड़ा पेड़ बन गया काणे बीज से। काणे बीज का महात्मा मतलब क्या है? अज्ञान। कोई अज्ञानी व्यक्ति अगर फल जाए, प्रचार में सफल हो जाए, लोग ज्यादा सुनने लग जाएं, तो ये मतलब ये है कि काणे बीज का बनाया वो महात्मा है। मतलब अज्ञानी जो उसकी चेतना है, अहंकारी जो चेतना है, उसका फैलाव हो गया और कुछ नहीं। तो ये अज्ञानी चेतना, जो अज्ञान युक्त बीज होता है, उसका कोई प्रकट हो गया एक बड़ा महात्मा, और उसने शास्त्र लिख दिए, सब कुछ कहता चला गया। उनसे फिर गुरु भी पैदा हुए हैं, जिसने कह दिया गुरुओं से और भी चेला पैदा हुए हैं। कुछ भी पैदा हो उनसे सारा काणे फल लगेंगे, वो काणे फल होते हैं। तो जितना भी आध्यात्म ये अज्ञान लिखा द्वैत का, कुछ नहीं, ये काणा फल है। किसी ने कह दिया कि ये दो हैं, तो दुनिया दो कहती आ रही है, कहती आ रही है कि ये माया है, ये नश्वर है, ये वो है, वो है। इस तरह से कहते आ रहे हैं, लेकिन हमने इस कहने से, हमने इस काणे फल के पेड़ नहीं खाने, काणे पेड़ के फल नहीं खाने। किसी ने ये कोई पेड़ पैदा हो गया होगा काणे बीज से उत्पन्न होकर के, हमने नहीं करना। किसी अज्ञानी ने कह दिया होगा, वो जो अज्ञानी ने कहा वो काणे बीज था, वो फैल गया ज्यादा, उनसे गुरु पैदा होते चले गए, उनसे और गुरु पैदा होते चले गए, उनसे और चेले पैदा होते चले गए, और चेला पैदा होते चले गए। आज सारा संसार इस तरह से काणे फल से काणे पेड़ से काणे फल हैं। यह बात थारी समझ में आई कि नहीं आई? यानी सभी जगह अज्ञान का प्रचार हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। वहां हो रहा जहाँ इनको दो बता रहे, एक को सत्य बता रहे, एक को झूठ बता रहे, ये गलत ज्ञान हो रहा है, ये तुमको गलत सिखाया जा रहा है। आपने इससे ऊपर उठना चाहिए, एक पण मानना चाहिए। आत्मा परमात्मा सब प्रकृति सब टोटल सत्य है, एक है। एक में जाओगे तो शायद मौन हो भी सको, और दो में रहे तो शायद बटे रहोगे। दो में दमंद है ना, बोलते रहोगे, अपने साथ ही बोलते रहोगे। मान लिया एक आदमी ने मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, और जो मेरा शरीर है ये नश्वर है, ये मेरे से अलग है। तुम उस शरीर का विरोध करते रहोगे सारी उम्र, क्योंकि इसे आप सत्य नहीं मानते, झूठ मानते हो। झूठ से तुम्हारी लड़ाई रहेगी न, वो झूठ है नहीं। तुम्हारा माध्यम है, कोई शरीर के बगैर जी के तो दिखा दो, कोई शरीर के तो अभिव्यक्ति तो दिखा दो, कोई भजन तक करके दिखा दो शरीर के बिना, कोई कुछ भी तक करके दिखा दो।
और ये शरीर तो ये मिट जाता है, तो एक और शरीर है जो मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहता है। मान लिया ये मिट जाता है, तुम इसका नश्वर मान लेते हो, लेकिन एक शरीर वो आपके साथ रह जाता है। ऐसा ही शरीर है सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता, जो सपने में तुम्हारे साथ होता है। ऐसा ही एक और होता है शरीर, वो शरीर मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहता है। अगर उससे भी तुम क्रॉस कर जाते हो ध्यान देने से, कारण शरीर रहता है, शरीर से परे तुम जा ही नहीं सकते। जाओगे कैसे, ये तो सत्य है, समझते? झूठ हो तो चले भी जाओगे। इस एक शरीर तो तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे स्थूल रहे, चाहे सूक्ष्म रहे, चाहे कारण रहे, शरीर में तुम जरूर भी रहोगे। समझते हो? शरीर को छोड़ नहीं सकते, ये नियम नहीं है। शरीर छूट गया तो ये जो इकाई रूप है ये खत्म हो जाएगा, ये बहुरूप है अस्तित्व का, ये समाप्त हो जाएगा। तो शरीर के साथ द्वंद खड़ा ना कर लो, मन के साथ भी द्वंद खड़ा ना कर लो, केवल इतना कर लो कि तुम चुप रहना सीख लो। ठीक है, सब कुछ को एक मानते हुए चुप रहना सीख लो। साधना कर लिया करो, थोड़े बहुत बैठ करके, घंटा, आध घंटा, 20 मिनट तुम एकांत में बैठ के चुप रह कर के बुद्ध हो जाओ, बिल्कुल बुद्ध जैसे पत्थर की मूर्ति बैठे हो। ये दानी कह रही थी कि इस तरह से पत्थर तो नहीं हो जाएंगे, माना पत्थर नहीं होंगे, फिर खड़े हो लेंगे हम। ठीक है, सचेतन इतना सत्संग बहुत।